गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस प्यारे से वीडियो में। मैं हूं रिजवान और मैं आज बात करूंगा आपसे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बने रहिए वीडियो में। आपको एक चीज़ के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, जो है वीडियो का क्वालिटी और मेरा वाइट बोर्ड जो कि गंदा हो रखा है। लेकिन आप एक चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपको कंटेंट से कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। क्वालिटी से तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिए कुछ समय के लिए, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट विल बी अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी के कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा सा क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, लेकिन आपको कंटेंट से कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए अपन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री, तो जो ट्रिग्नोमेट्री है, हमारा ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है वो है हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री एंगल का होता है। एक एंगल 90 डिग्री एंगल का होता है, और दूसरा अगर एंगल को हम थीटा माने तो तीसरा जो एंगल होगा वो होगा 90 माइनस थीटा होगा। तो अभी इसमें और क्या चीज़ें हैं बात करते हैं। तो देखिए, अभी जिस साइड अपन का ये थीटा फॉर्म होता है उस साइड को बोलते हैं बेस। इसको अपन नाम दे देते हैं, 3 पॉइंट है ए, बी और सी। तो जो हमारा ए बी है ये थीटा के लिए बेस हुआ, और जो थीटा की जो सामने वाली साइड होती है उसको अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर, और बेस को डिनोट करते हैं बी से। और मैंने कहा कि जो थीटा की जो सामने वाली साइड है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और डिनोट करते हैं पी से। और इस ट्राइंगल की जो सबसे लंबी साइड है, जो सबसे लंबी भुजा है, जो सबसे लंबी लाइन है, उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। उसको बोलते हैं हाइपोटेनस और डिनोट करते हैं एच से। तो हमें तीन चीजें पता चली, क्या कि राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको अपन बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। एक एंगल को अगर हम थीटा माने तो तीसरा जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। ये 90 माइनस थीटा क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि ट्राइंगल के जो तीनों कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। देखो हमारे पास तीन एंगल है, एंगल 1, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। इन तीनों का सम कितना होगा? इन तीनों का सम 180 के बराबर होगा। अभी हमारे पास वन एंगल गिवन है, एंगल जो ए है हमारा वो 90 डिग्री का है, और जो एंगल बी है उसका वैल्यू थीटा दिया हुआ है, और जो एंगल सी है उसको फाइंड आउट करना है, तो ये वैल्यू है 180 के बराबर। तो जो एंगल सी होगा ये 90 प्लस उधर जाएगा, तो जो एंगल सी होगा वो आपका आएगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो एंगल सी का जो वैल्यू आया वो आया 90 माइनस थीटा। ये ऐसे आपका ये 90 माइनस थीटा ऐसे आया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम 180 के बराबर होता है। अभी यहाँ से जो कुछ चीज़ें आपने साइन कॉस टेन पढ़ा होगा वो कैसे आता है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, आपको तीन भुजाओं के बारे में पता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और जानने वाली बात ये है कि जहाँ पर ये थीटा रहेगा वहीं पे जहाँ पे थीटा फॉर्म होगा उसको बेस बोलेंगे। अगर ये थीटा घूम गया, अगर ये थीटा यहाँ पे फॉर्म हो गया, अगर ये थीटा यहाँ पे फॉर्म हो गया, तो अभी इसके लिए बेस क्या होगा? अभी इसके लिए बेस ये हो जाएगा, और इसके सामने जो होगा उसको बोलेंगे अपन परपेंडिकुलर, और जो सबसे लंबा होगा उसको हाइपोटेनस। तो आप देख रहे हो जो आपका हाइपोटेनस है वो नॉन चेंजेबल है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, बाकी बेस और परपेंडिकुलर वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। तो जहाँ पे थीटा फॉर्म होगा उसको बेस बोलेंगे, और जो थीटा जो सामने होगा उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अभी देखो, अभी अपन जो तीन चीजें पढ़ते हैं अपन, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अभी इन सब चीज को, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, तो इसके लिए अपन एक ट्रिक का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और इसको एक जो इनके हिंदी नाम होते हैं वो इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं कर्ण। जो बेस है बेस को बोलते हैं आधार, जो परपेंडिकुलर है उसको बोलते हैं लंब, और जो हाइपोटेनस है उसको बोलते हैं कर्ण। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए दूसरी एक ट्रिक होती है, उसको बोलते हैं लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ये क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो देखो जो हमारा जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, साइन, ये देखो ये जो हमारा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये है साइन थीटा, और ये है कॉस थीटा, और ये है टेन थीटा। तो जो हमारा साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और जो हमारा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे देखोगे तो कॉस क्या है, बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। और जो हमारा टेन थीटा होता है वो होता है पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी देखो अभी क्या होता है, साइन कॉस टेन, अभी जो कॉट सेक कॉसेक ये सब इनके अपोजिट होते हैं। साइन का अपोजिट, टेन का अपोजिट होता है कॉट। कॉट थीटा क्या होगा, कॉट इसका अपोजिट होगा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अभी कॉस का सेक होता है, सेक थीटा क्या होगा, ये बी अपॉन एच है तो एच अपॉन बी हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और साइन थीटा का कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ तक बात क्लियर हुई। जो आपका साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो कॉस थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और जो टेन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो कॉट से कॉसेक ये तीनों इनके अपोजिट होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई, ठीक है। इसके बाद एक राइट एंगल ट्राइंगल से एक थ्योरम निकल के आती है जिसको अपन बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो आपकी जो सबसे लंबी साइड है उसका स्क्वायर बराबर होगा इन दोनों भुजाओं के, जो स्क्वायर का सम होगा उसके इक्वल होगा। मतलब क्या बोला, जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस जो थ्योरम है वो कहता है कि जो सबसे लंबी साइड होगी, मतलब जो कर्ण है आपका, जो हाइपोटेनस है, उसका स्क्वायर इक्वल होगा इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के, मतलब इन दोनों साइड्स के स्क्वायर, इन दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दो और इनका सम कर दो, तो जो इनका इक्वल आएगा उसको अपन हाइपोटेनस बोलेंगे। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहता है। तो अभी पाइथागोरस थ्योरम से तीन आपने फार्मूला पढ़े होंगे, तीन फार्मूले पढ़े होंगे। अपन फार्मूले की बात करें तो फार्मूले कौन कौन से पढ़े होंगे, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कुछ याद आया, आपने इसे कुछ पढ़ा होगा। ये फार्मूले कहाँ से आते हैं, आइए देखते हैं। हमारे पास गिवन है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो अभी ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, अगर इसमें हम क्या करें, अगर हम इसमें पूरे में हाइपोटेनस के स्क्वायर से भाग दे दें, डिवाइड कर दें, तो क्या होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर से हम इसमें भाग दे देंगे तो क्या होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर से भाग दीजिए, एच एच कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। पी अपॉन बी, देखो हमने भी क्या पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, क्या आया है यहाँ पे, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी अपॉन एच, पी अपॉन एच साइन स्क्वायर थीटा। आई होप ये फार्मूला आपको क्लियर हुआ होगा। ये फार्मूला कैसे आया है, ये फार्मूला ऐसे आया है। दूसरा फार्मूला जो है उसकी बात कर लेते हैं। अभी देखो हमारे पास क्या गिवन है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अभी इसमें क्या करते हैं, अभी हमने हाइपोटेनस से भाग दिया है, डिवाइड किया था, अभी अपन बेस से डिवाइड करेंगे। तो एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो देखो एच अपॉन बी क्या होता है, एच अपॉन बी ये क्या था, ये क्या था, एच अपॉन बी, ये साइन का वैल्यू है, ये कॉस का वैल्यू है, ये टेन का वैल्यू है। तो कॉस का उल्टा एच अपॉन बी है ना, ये एच अपॉन बी, एच अपॉन बी कॉस का उल्टा सेक, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी 1 हो जाएगा प्लस पी अपॉन बी, पी अपॉन बी टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये दूसरा फार्मूला आ गया निकल के यहाँ से। अभी हमने बेस से भाग दिया है, अभी अपन परपेंडिकुलर से भाग दे के देखते हैं क्या होगा। तो हमारे पास इक्वेशन है एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अभी हमने बेस से भाग दिया, अभी अपन परपेंडिकुलर से भाग देखते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, एच अपॉन पी, देखो क्या है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, हमने वही पढ़ा था। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी, टेन पी अपॉन बी है, टेन होता है, तो ये बी अपॉन पी हो जाएगा, तो जो हो जाएगा क्या,
बी अपॉन पी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये 3 फार्मूले आपके पाइथागोरस थ्योरम से निकलते हैं। कैसे निकले हैं हमने प्रूफ भी करके देख लिया उनको, ठीक है। और हमने क्या क्या जाना है अभी उसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी, आई होप सो। अभी जो इनके अपोजिट्स हैं उनकी एक बार हम वापस से रिकॉल कर लेते हैं कि जो साइन थीटा होता है उसका अपोजिट 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। जो कॉस थीटा होता है उसका अपोजिट सेक थीटा होता है, और जो टेन थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी अपन बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है, वो टेबल कैसे फॉर्म करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है। अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री टेबल की, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना सा काम करना है, जैसा जैसा मैं करता जाऊँ वैसा वैसा अगर आप करते जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में एक मैं प्रॉमिस दे रहा हूँ कि अगर मेरे बताए हुए ट्रिक से आप बनाओगे तो जीवन में कभी भूलोगे नहीं। तो चलो ठीक है, देखो हम बनाते हैं। मैं केवल एक का बनाऊंगा, आप बाकी सारे का बना लेंगे। अभी देखो आपने अपने पास क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अपने को इतने वैल्यू का टेबल क्रिएट करना है। क्रिएट करते हैं। चलो, साइन थीटा, जीरो है, गिनती लिख डालो, 0 1 2 3 4। आपको पहला काम क्या करना है, आपने एंगल से लिखे 0 से 90 के लिए, फिर आपने क्या किया 0 से लेके 4 तक गिनती गिन डाली 4 तक, ठीक है। अभी उसके बाद दूसरा वो काम करना है आपको, इसमें सब में 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। दूसरा काम 4 से डिवाइड करना है सबको, 4 से डिवाइड कर दिया। अभी उसके बाद सब में अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया। अब ये अंडर रूट सॉल्व कर लो। अभी देखो 0 के नीचे कुछ भी कर दो आप तो उसका वैल्यू 1 ही आना है, आपको पता होगा। तो साइन 0 का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/4 और रूट के अंदर है। अगर इसको सॉल्व करोगे, अंडर 1/4 लिखा हुआ है तो 1/2 × 2 मतलब 2 से रूट कट जाएगा, 1/2 आया, 1/2 आ गया। अब ये लिखा हुआ है 45 का वैल्यू लिखा हुआ है 2/4। इसको करोगे आप तो 2 × 2, 2 से 2 गया, 1/√2, ये आ जाएगा 1/√2। अभी इसमें लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करोगे तो √3/2 आ जाएगा। इसका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, रूट के अंदर 1 आएगा, रूट का अंदर का 1 का आप 1 लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। मैंने क्या किया, पहले 0 एंगल लिया था, 0 के नीचे 0 लिखा, 30 में 1 2 3 4 लिखा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, सभी को 4 से डिवाइड किया, उसके बाद सब में रूट लगा दिया। रूट लगाने के बाद उसको सॉल्व किया तो मुझे क्या है, सबकी वैल्यू मिल गई। अभी इसके बाद अपन साइन का मिल गया है तो अभी कॉस का भी मिल जाएगा, कॉस थीटा। अभी अपन अगर बात करें कॉस 0 का, तो देखो अभी इसमें क्या करना है कि अपन 90 से स्टार्ट करेंगे। जो साइन 90 का वैल्यू था वो हमारे कॉस 0 का वैल्यू होगा, जो हमारे साइन 60 का वैल्यू था वो हमारे कॉस 30 का वैल्यू होगा, और जो 1/√2 है ये 1/√2 ही रहेगा, ठीक है। अब जो 1/2 है वो 60 का वैल्यू, जो साइन 30 का वैल्यू है वो कॉस 60 का वैल्यू होगा, और जो साइन 0 का वैल्यू है वो कॉस 90 का वैल्यू होगा। अभी हमारे पास साइन आ गया, कॉस आ गया। अभी यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि जो tan थीटा होता है हमारा, जो tan थीटा होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। जो tan थीटा होता है वो साइन बटे कॉस होता है। तो अभी इसको आप क्या करोगे, अभी इसको आप इस फॉर्म में लगो, साइन का वैल्यू रखते जाओ। देखो साइन का वैल्यू क्या है,
साइन जीरो का वैल्यू क्या है, टाइन थीटा निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से, टाइन थीटा निकालने वाला हूँ। टाइन थीटा निकालने के लिए मैंने क्या कहा, साइन का वैल्यू, साइन जीरो का वैल्यू 1 है आपके पास, 1, और सॉरी ये जीरो होगा, साइन जीरो का जीरो होता है, साइन 90 का 1 होता है, तो जीरो, साइन जीरो का वैल्यू 0, कॉस का 1। भाई पॉज करो एक सेकंड। तो इसको अगर सॉल्व करें, साइन थीटा, साइन का वैल्यू रखा मैंने 0, कॉस का वैल्यू रखा 1, तो आपको पता है 0/1 क्या आएगा, 0 आएगा। और ऐसे ही हम निकाल लेते हैं 30 का वैल्यू, तो साइन 30 का वैल्यू देख रहा हूँ 1/2 है, और कॉस 30 का है √3 to √3, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। और अभी 1/√2 45, साइन देखो साइन बटे कॉस होता है ना, तो साइन का वैल्यू आपके पास है 1/√2 बटे कॉस का वैल्यू भी 1/√2 है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1/√2 इंटू √2/1 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी अपन बात करें अगर tan 60 की, तो tan 60 क्या होगा, देखो साइन 60 का √3/2 और कॉस 60 का है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 आंसर आ गया, तो आया √3। अभी बात करें क्या नाम है tan 90 की, तो tan 90 क्या होगा, देखो साइन का वैल्यू, साइन 90 1, कॉस 90 0। अभी आपको पता है कि 1 के नीचे अगर हम 0 रख देते हैं तो उसका वैल्यू इन्फिनिटिव आता है, या नॉट डिफाइंड। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अभी अगर आपने इतना बना लिया, तो अभी आपने अभी पढ़ा था कि जो कॉसेक होता है, सेक होता है, कॉट होता है, वो इन सभी का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो अभी इन सब का अपोजिट रखते जाओ। अब आई होप आप लोग कर ले जाओगे। अभी आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इतना बता दिया तो आगे भी कर ले जाओगे। अगर ना बने तो वापस कमेंट करिएगा, मैं वापस से आपको बताऊंगा। अभी बच्चों अभी अपन क्वाड्रेंट की बात करते हैं, क्वाड्रेंट की। तो क्वाड्रेंट में आपको पता है कि एक वाई एक्सेस होता है, एक एक्स एक्सेस होता है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि इस साइड वाली पॉजिटिव होती है, ये एक्स है, ये वाई है, वाई डैश एक्स। अभी आपको पता है कि जो राइट साइड में होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव साइड होती है, जो ऊपर साइड होती है वही पॉजिटिव होती है, नीचे होती है वो निगेटिव होती है, ये इतना आपको पता होगा। जो लेफ्ट वाली होती है वो निगेटिव होती है। तो अभी इसमें क्या होता है, जो आप इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अभी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट आपने इतना पढ़ा, तो कौन सी वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव होगी कहाँ पे नेगेटिव होगी, उसके लिए अपन अगर हम बात करें तो हमारे पास क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो अगर अपन हम किसी एक फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बात करें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर एक पॉइंट ले लें, कहीं पर हमने पॉइंट ले लिया P, ठीक है। तो अभी इसको ये यहाँ पे क्या है 0 है ना, तो जिसको अपन ने मिलाया, ठीक है, और इसके लिए हमने एक परपेंडिकुलर दे दिया, तो
यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कामा वाई होंगे, एक्स कामा वाई होंगे, राइट। तो ये वैल्यू आपकी एक्स होगी, ये वैल्यू आपकी वाई होगी, ठीक है। आपने साइन थीटा पढ़ा अभी, आपने पढ़ा साइन थीटा। जो साइन थीटा हो रहा था वो क्या हो रहा था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद साइन पी अपॉन एच परपेंडिकुलर वाई अपॉन एक्स, दोनों ही पॉजिटिव में है, आपको पता है ना कि इस साइड पॉजिटिव होता है, इस साइड नेगेटिव होता है, उधर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। तो आप देख रहे हो कि जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट हैं पॉजिटिव एरिया में आ रहे हैं, तो मतलब आपकी जो भी वैल्यूज आएंगी, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉसेक हो, सेक हो, कॉट हो, सारे पॉजिटिव आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना, यहाँ पे एक्स और वाई किस में है, पॉजिटिव में है। ऐसे ही देखो कॉस का बात कर लेते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस क्या होता है, पी बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, उसको हाइपोटेनस ही रहने देते हैं, एक्स अपॉन एच। टाइम की बात करें, वाई अपॉन एक्स। तो आपने देखा कि जो अपने जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो सारे पॉजिटिव एरिया में आ रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा, ये सारे जो वैल्यूज आएंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अभी इसी तरीके से अपन सेकंड क्वाड्रेंट में देख लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ बनाऊँ, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे मैं कोई एक पॉइंट पी लेता हूँ, ठीक है, और इसके क्वाड्रेंट क्या होंगे, सेम वही होंगे, पी एक्स कामा वाई। अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। अभी आप देखोगे क्या कि जो इसका y है, जो y है वो तो पॉजिटिव में है, लेकिन जो x है वो कहाँ आ गया, x नेगेटिव साइड आ गया, x माइनस एक्स में आ गया। तो अभी अगर आप चेक करोगे तो क्या होगा, देखो जहाँ जहाँ x आएगा, वहाँ माइनस आएगा, जहाँ x आएगा वहाँ माइनस आएगा। ये सॉरी यहाँ पे लंब बटे एच होगा। तो देखो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या है, वाई, और हाइपोटेनस क्या है आपका, हाइपोटेनस एच है, एच। तो साइन पॉजिटिव है, कॉस की बात करें, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन एच, बेस क्या, देखो बेस इसका निगेटिव है, माइनस एक्स अपॉन हाइपोटेनस एच। टैन थीटा क्या होगा, टैन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी, पी परपेंडिकुलर वाई माइनस एक्स। तो आपने देखा कि इन सब में क्या है, जहाँ जहाँ एक्स नेगेटिव आ रहा है वो सारी इस वैल्यूज क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। सेकंड क्वाड्रेंट देख लिया, अभी अपन थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने क्या किया, कोई एक पॉइंट पी लिया, उसमें क्वाड्रेंट क्या हुए, एक्स कामा वाई हुए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो अभी इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो अभी आपने देखा क्या कि x भी निगेटिव है, x निगेटिव साइड है ना, x निगेटिव साइड है ना, ये माइनस एक्स, और y भी निगेटिव में आ गया, y भी निगेटिव में आ गया। तो अभी इसके लिए वैल्यूज क्या होंगी, साइन थीटा का जो वैल्यू होगा इसके लिए, साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस माइनस वाई अपॉन एच, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है माइनस एक्स, हाइपोटेनस एक्स एच। टैन थीटा क्या होता है, पी परपेंडिकुलर माइनस वाई माइनस एक्स। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टैन थीटा बराबर आ जाएगा एक्स कमा एक्स बटे वाई। थर्ड में देख लिया, अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं अपन। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पर होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट पी लिया, परपेंडिकुलर लिया, पॉइंट लिए एक्स कमा वाई। अभी देखो अभी क्या है, एक्स तो अपना पॉजिटिव साइड आ गया, जो एक्स है अपना वो पॉजिटिव साइड आ गया, लेकिन वाई क्या है यहाँ पे, वाई नेगेटिव साइड आ गया, माइनस का वाई। तो ठीक है देखते हैं, तो यहाँ पे जो साइन थीटा की वैल्यू होगी, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या है माइनस वाई,
और एच ये है एच। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है इसका, बेस एक्स है, हाइपोटेनस एच। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर माइनस वाई। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप देख रहे हो कि इसमें माइनस आ रहा है, tan में माइनस आ रहा है, साइन में माइनस आ रहा है, लेकिन कॉस में माइनस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मतलब जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सभी पॉजिटिव हैं। और जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ पे बना है, सेकंड थर्ड ये बना हुआ है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। और थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो इसको आप एक अपन बेसिक सी एक ट्रिक होती है, एक बेसिक सी ट्रिक होती है जिसको बोलते हैं ASTC। ए से मतलब ऑल पॉजिटिव, एस से मतलब साइन और उसका अपोजिट कोसेक पॉजिटिव, टी मतलब tan और उसका अपोजिट मतलब कॉट पॉजिटिव, सी मतलब कॉस और उसका अपोजिट सेक पॉजिटिव। आई होप ये क्वाड्रेंट समझ में आया होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है क्या, कि यहाँ पे जो हमारा एंगल मूव कर रहा है ना, वो हमारा एंगल राइट साइड मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। कैसा मूव कर रहा है, हमने यहाँ पे लिया था, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया था ना, तो हमारा जो एंगल था थीटा वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, थीटा मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। और जो सेकंड क्वाड्रेंट था ना, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे लिया था मैंने, तो यहाँ पे थीटा हमारा कैसे बिहेव करेगा, ऐसे मूव करके आया था, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। जब थीटा हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है तो सारे सारे जो एंगल्स होते हैं वो पॉजिटिव में लेते हैं, और जब क्लॉकवाइज मूव करेगा, जब क्लॉकवाइज मूव करेगा ऐसे, तो नेगेटिव से शुरुआत होगी। क्लियर है ना? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कंटेंट में कोई भी प्रॉब्लम समझ में आ रही हो या कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा। तो अभी आप आगे कमेंट करके बताइए मुझे कि किस टॉपिक पे काम करना चाहिए, और जो हमारा क्वालिटी है थोड़ा सा वीडियो का, उस पर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। बाकी कंटेंट पे तो आई होप मैंने अपने साइड से अच्छा ही दिया है। तो वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इन फ्यूचर हम ऐसे ही लगातार काम करते रहेंगे अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, और आपके साथ बने रहेंगे हमेशा। तो बने रहिए, और हमारी जो क्वालिटी है थोड़ा सा कंटेंट पे, वो तो आप देख ही रहे हैं, मैंने बेहतर से बेहतर बना देने का प्रयास किया है। और इसी के साथ ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।